औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को दोनों जहानों की कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए। आज की इस वीडियो में एक भाई का सवाल था, कारी साहब, जो लोग बच्चों के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी करवाते हैं, हज़रात की हाज़िरी करवाते हैं या अपने मुवक्किलीन की हाज़िरी करवाते हैं, तो उन बच्चों को क्या मामलात होते हैं, क्या ये हाज़िरी करवाना सही है या नहीं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। मोहतरम सामाईन, अक्सर आमिलीन जब लोगों के घरों में जाते हैं या अपने आस्थाने पर बैठते हैं, अपनी बैठक पर बैठते हैं, तो उन्होंने एक बच्चे को ट्रेन किया होता है या फिर किसी भी बच्चे को बाज़ुकात इसके अंदर अगर आमिल मज़बूत है तो वो किसी बच्चे के ऊपर भी हाज़िरी करवा सकता है, करवाता है। अगर वो आमिल कमज़ोर है तो वो अपने बच्चे को ट्रेन करता है या फिर इसके अंदर ख़वातीन का सहारा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो कम अकल लोग होते हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं या फिर मखसूस उनका कोई मंतर होता है वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो हाज़िरी होती है। उसी इस बंदे से या उस बंदी से या उस बच्चे से ये पूछा जाता है कि ये इस बंदे को क्या है या ये जो मरीज़ आया हुआ है इसके साथ क्या मसला, ऐसे मामलात पूछते हैं। तो मोहतरम सामाइन, ये बिल्कुल बकवास है। ये कुव्वत ख़यालिया का एक चिल्ला किया जाता है जिसके अंदर आमिल जितनी उसकी प्रैक्टिस करता है उसी का उसको रिज़ल्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर अब मरीज़ सामने आया है, अब वो आमिल ये सोचता है कि इसके ऊपर काला जादू है, तो वो बच्चा वही बताएगा कि इसके ऊपर काला जादू है। अब वो ये सोचता है कि इसके ऊपर कैसे करवाया गया, तो अगर आमिल ये सोच रहा है कि जादू को दबाया जा रहा है, मिसाल के तौर पर कोई तावीज़ है किसी चूल्हे के नीचे, किसी आग के नीचे, तो वो बच्चा वही ज़ुबान बोलेगा, उसको बताएगा। तो लोग ये समझते हैं कि ये आमिल बहुत मजबूत है, ये पीर साहब पहुँचे हुए हैं। तो मोहतरम सामाइन, ये बिल्कुल बकवास और फ़राड होता है। इसी तरह देखें, जो कामयाब होता है, जो समझदार आमिल या मुआलिज होता है, वो पहले सिरे से वो मरीज़ की हाज़िरी भी नहीं करवाता और ना ही अपने मुवक्किलीन की हाज़िरी करवाता है। वो तन्हाई के अंदर जब उनसे मिलना होता है तो वो मिल लेता है, लेकिन किसी के अंदर हाज़िरी नहीं करवाते वो। ये सिर्फ दिखलावे के लिए, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं कि पीर साहब ने किसी के ऊपर हाज़िरी कराई हुई या वो बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसके बाद आप लोग उसके ऊपर यकीन ज़्यादा करते हैं, आप पैसे उसको ज़्यादा देते हैं, आपकी तवज्जो उस पर ज़्यादा हो जाती है, तो आमिलीन आपकी कमज़ोरियों का ये फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह मोहतरम सामाईन, ये बिल्कुल झूठ होता है जो वो आमिल जो सोचता है वो बच्चा या वो कोई ख़वातीन वही कुछ आगे से बता रही होती है, या फिर एक प्लान के तहत ये चल रहा होता है कि ये मरीज़ मेरे पास आएगा तो आपने उसको ये कहना है। मिसाल के तौर पर 10 मरीज़ बैठे हुए हैं, तो वो 10 में से 2 को कहेगा कि इसके ऊपर कोई मसला नहीं है, इसको डॉक्टरी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि वो लोग उस पर फिर यकीन करें कि ये पीर साहब सही है, इसीलिए इसने सही बताया, हमारे ऊपर कोई मसला नहीं, फ़लाँ मरीज़ को कोई मसला नहीं था तो उसने उसको बिल्कुल ठीक बताया। तो मोहतरम सामाइन, ये भी लूटने का एक नया एक फ्रॉड होता है जो आप लोग उसको नहीं समझ सकते। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो लोग बच्चे के ऊपर हाज़िरी करवाते हैं उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। मोहतरम सामाइन, उस बच्चे को फ़ायदा तो नहीं होता लेकिन उसका नुकसान ज़रूर होता है। एक तो वो बच्चा एहसास कमतरी का बहुत ज़्यादा शिकार होता है। दूसरा, वो बच्चा अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करता है, सर के ऊपर उसके बोझ रहता है, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल तौर पर हाज़िरी होती है, मिसाल है, मान लेता हूँ मैं कि ओरिजिनल मुवक्किल उसके आते हैं, उसके ऊपर हाज़िरी करते हैं, तो जब वो जाते हैं उसकी वजह से उसकी जो ताकत होती है वो एक झटका देते हैं। जब झटका देते हैं तो वो बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार भी हो जाता है, उसके अंदर उसकी जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर इस तरह के कोई मामलात आपके सामने कोई आमिल है तो आप उससे जान छुड़ाएं, उससे अपना इलाज ना करवाएं, क्योंकि यही आमिल आगे चल के आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मामलात करते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ जो मरीज़ होता है ख़ास तौर पर जिन्नात वाला, उसकी भी अगर आमिल हाज़िरी करवाते हैं उसके अंदर भी बाज़ात आमिल को भी ख़तरा होता है, मरीज़ की भी जान जा सकती है, क्योंकि आमिल जब हाज़िरी करवाता है उसके अंदर फिर वो बहुत ज़्यादा तकब्बुराना उससे बातें करता है, उससे फ़ख्र वाली बातें करता है। आप मुझे जानते नहीं, मैं किसका शागिर्द हूँ, मैं कौन सी लड़ी से हूँ, मेरा कौन सा सिलसिला है, मेरा कौन सा शजरा है, ऐसे उसको फजूल लोगों को दिखाने के लिए ऐसी बढ़के मारता है जिसकी वजह से वो रात को खुद भी काँप रहा होता है। उस बेचारे को रात को नींद नहीं आ रही होती, वो खुद उसकी हवा निकली होती है। तो इस तरह मोहतरम सामाइन, आप इन तरह के जाहिल आमलों के पास ना जाया करें। हाँ, कोई आपके मदरसे मस्जिद के साथ, घर के साथ कोई अच्छा दीनदार आदमी है, कोई आलिम है, बाअमल है, नमाज़ पढ़ने वाला है, तो आप उससे दम ज़रूर करवा लिया करें।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही आपके मरीज़ को शिफा दे देंगे। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था उसको उसका जवाब मिल गया होगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप लोग आमिलीन हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को इसके अंदर आप इस्तेमाल ना करें, वरना आपके बच्चों की जान भी जा सकती है। फिर आप खुद कहते हैं कारी साहब फ़लाँ हमारा मसला बन गया। मेरे पास इतनी कारगुजारी है कि आपको मैं बता नहीं सकता। जिनके बच्चे इस वजह से उनकी डेथ हुई है, जब वो हाज़िरी करवाते थे तो उनके बाद जिन्नात की जब वो डिमांड बढ़ती है, जी आप हमें आम खिलाएं या फिर हमें तरबूज खिलाएं, उस तरबूज से मुराद कुछ और होता है, उस आम से मुराद किसी की जान लेती है, जान लेनी होती है या किसी से जिना करना होता है, वो भी नाबालिग बच्चों का। तो उस वजह से फिर बच्चों की बाज़-औक़ात डेथ भी हो जाती है। ये एक अलग मौजू है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला कभी बात करूँगा। मुझे उम्मीद है आप इन बातों पर सही अमल करेंगे। अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो आपसे माज़रत ख़वाह हूँ। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। ज़मादा पारा ख़ास दुआ का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि